Hey everyone, now I am going to discuss about URL module that is also a core module and provided by Node.js. So first of all, I talk about what is URL. URL stand for Uniform Resource Locator. It is a web address used to access resource like a web page, API file, image or etc. on internet or a local network. तो अगर आप चाहते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना ऑन इंटरनेट तो आपको यूआरएल की मदद चाहिए। आप एक एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप चाहते हो नोड जेएस के बारे में जानना तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पे नोड जेएस को सर्च करना होगा। लाइक देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं क्रोम पे जाता हूँ और वहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज़ व्हाट इज़ नोड जेएस। तो ये जो हमारा नोड जेएस है ना और जो हमने स्ट्रिंग लिखा है यहाँ सर्च बार में व्हाट इज़ नोड जेएस। जो हमारा सर्वर रिस्पॉन्स को गेट कर रहा है ना, वो यहाँ पे एक्चुअली शो नहीं कर रहा है। ये जो हमारा रिक्वेस्ट है ना एक लंबा सा फॉर्मेट में जा रहा है सर्वर के पास। तो वो क्या करता है ना वो शो करता है हमारा यूआरएल शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो www.google.com/search क्वेश्चन मार्क q इक्वल टू व्हाट प्लस इज प्लस नोड प्लस और एक लंबा सा फॉर्मेट है स्ट्रिंग का फॉर्मेट है। तो मैं आपको समझा देता हूँ ना कि एक यूआरएल है वो कंटेन क्या-क्या करता है। तो हम अपने चलते हैं पीपीटी पे और यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो https://www.google.com/search क्वेश्चन मार्क q इक्वल टू node.js प्लस ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे मैंने सर्च किया है node.js ट्यूटोरियल ऑन गूगल ब्राउज़र। तो वहाँ पे क्या जो हो रहा है ना सर्च करने के बाद हमारा एक यूआरएल जो फॉर्म हो रहा है और जो वो क्या कर रहा है कंटेन करता है सो मच इंफॉर्मेशन लाइक एचटीटीपीएस। जो एचटीटीपीएस है ना वो ये एक प्रकार का ना प्रोटोकॉल है जो कि कंटेन कर रहा है एक मेथड कंटेन कर रहा है कि जो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर से कैसे गेट होगा इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। तो जो आप सबसे पहले एचटीटीपीएस के बारे में जानने से पहले एक एचटीटीपी होता है जो कि स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो वेब पेजेस में ना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है। बट वो सिक्योर नहीं होता है तो हम यूज करते हैं HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो अब हम देख लेते हैं स्लैश के बाद वाले चीजों को जो कि हमारा है www.google.com। यह जो हमारा है ना यह एक डोमेन नेम है। ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, यूज़र फ्रेंडली है जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। आप यह समझ सकते हैं ना कि अगर आपका कोई वेबसाइट है और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहते हो, तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ ना एक आईपी एड्रेस होता है, उस वेबसाइट के साथ ना एक आईपी एड्रेस होता है। बट अगर आप उस वेबसाइट को सर्च करना चाहते हो तो उस आईपी एड्रेस को तो याद तो नहीं रख सकते। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं एक डोमेन परचेज़ करते हैं, जो कि असाइन हो जाता है उस आईपी एड्रेस के साथ। तो वह क्या होता है ना कि यूज़र फ्रेंडली होता है, कोई भी पीपल यूज़र आसानी से याद कर सकता है। तो जो कि हमारा www.google.com है और हमारा जो है सर्च, जो ये हमारा जो सर्च है ना, यह क्या शो कर रहा है ना कि हमने किसी भी चीज़ को सर्च किया है और हमने क्या सर्च किया है q इक्वल टू व्हाट इज़ नोड.js। यहाँ पे जो q है वो शो कर रहा है क्वेरी। क्वेरी हमारा क्या होगा? रिक्वेस्ट हो गया, हमने किन चीज़ों को सर्च किया अपने ब्राउज़र पे। आप यह समझ चुके होंगे कि जो यूआरएल का एक फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले होता है प्रोटोकॉल जो कि शो करता है जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है सर्वर से किस फॉर्मेट में और कैसे गेट करना है। जो हमारा एचटीटीपीएस वो गेट करता है एन्क्रिप्टेड फॉर्म में। और सेकंड हमारा होता है डोमेन नेम जो कि हमारा हो गया www.google.com और थर्ड हमारा हो गया क्वेरी जो हमारा क्या हो गया सर्च जो एक्चुअली शो कर रहा है कि हमने कुछ सर्च किया और क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमारा क्यू इक्वल टू और यह जो है हमारा सर्च कर रहा है हमारा फुल क्वेरी को नोड जेएस प्लस ट्यूटोरियल हमने क्या सर्च किया था व्हाट इज नोड जेएस बट यहाँ एग्जांपल में क्या है नोड जेएस ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे हमने सर्च किया होगा नोड जेएस ट्यूटोरियल ऑन गूगल ब्राउजर। तो आपको एक समझ आ गया होगा एक सिंपल सा फॉर्मेट यूआरएल का। तो अब हम चलते हैं व्हाट इज यूआरएल मॉड्यूल। तो यूआरएल मॉड्यूल है एक कोर मॉड्यूल है बिल्ट इन मॉड्यूल है जो कि प्रोवाइडेड होता है नोड जेएस के साथ। क्यों यूज करते हैं नोड जेएस में यूआरएल को और यूआरएल हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। यूआरएल मॉड्यूल हमें प्रोवाइड करता है पार्सिंग यूआरएल स्ट्रिंग। वहां पे हम अपनी यूआरएल स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायनेमिकली। लाइक अगर आप चाहते हैं किसी भी एक सिंगल पेज वेबसाइट को बनाना मल्टी पेज वेबसाइट को बनाना
तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं मल्टी पेज वेबसाइट को बनाना तो वहाँ पे यूआरएल का ज़रूरत होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ राउटिंग। चाहते हैं किसी भी पेज से अगले नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट होना तो आपको यूआरएल की ज़रूरत होगी। तो अब हम देख लेते हैं व्हाई डू वी नीड द यूआरएल मॉड्यूल? हमें यूआरएल मॉड्यूल का ज़रूरत क्यों है? तो अगर आप कोई भी सर्वर बनाओगे, एचटीटीपी सर्वर बनाओगे तो आपको एक पाथ की ज़रूरत होगी लाइक स्लैश अबाउट, स्लैश होम, स्लैश अकाउंट। अगर आप चाहते हो एफिशिएंटली उन पाथ पे ना वर्क करना, रीडायरेक्ट होना, यूज़ करना, तो आपको यूआरएल मॉड्यूल का ज़रूरत है क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट को बनाना चाहते हो, तो आपको यूआरएल का ज़रूरत है। तो आपको यूआरएल मॉड्यूल का ज़रूरत होगा लाइक फॉर द पाथ नेम, क्वेरी पैरामीटर और होस्ट नेम। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, होस्ट नेम हमारा क्या होगा www.google.com, क्वेरी पैरामीटर्स क्या होगा नोड.js प्लस ट्यूटोरियल और हमारा जो पूरा एक यूआरएल हो गया वो कंटेन करेगा, एक डायनेमिकली भी कंटेन करेगा। जैसा कि हम देख लेते हैं ब्राउज़र में व्हाट इज़ यूआरएल मॉड्यूल। तो यहाँ पे क्या देखोगे ना ये डायनेमिकली चेंज करेगा अपना यूआरएल फॉर्मेट को। तो गूगल क्या करेगा ना डायनेमिकली चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखोगे ना यह जो सेम है google.com/search क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू पहले यहाँ पे क्या था व्हाट इज नोड जेएस अब यहाँ पे क्या है व्हाट इज यूआरएल मॉड्यूल तो यहाँ पे जो हमारा क्वेरी पैरामीटर है ना वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है ओके तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हम एक्चुअली हमें यूआरएल मॉड्यूल का नीड क्यों है तो अब हम देख लेते हैं जो हम नोड जेएस हमें क्या करता है ना प्रोवाइड करता है टू मेथड for what for using the URL module so the first one है url.parse यह मेथड है ना बहुत पुराना हो चुका है और यह हो सकता है कि Node.js के करंट वर्जन और अपकमिंग वर्जन में प्रेजेंट ना हो सो यह क्या हुआ डिप्रिकेटेड हो गया है मतलब कि यह रिकमेंडेड नहीं है अब HTTP ब्राउजर्स को बनाने के लिए सर्वर को बनाने के लिए सो जो हमारा क्या है ना सेकंड मेथड है जो कि हमारा न्यूअर मेथड है जो कि हमारा है न्यू यूआरएल जो जब हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था नोड जेएस का वर्जन 7 ना उस समय यह इंट्रोड्यूस हुआ था न्यू यूआरएल यह हमारा क्या करता है ना कि यह फॉलो द सेम स्टैंडर्ड एज ब्राउजर जो हमारा ब्राउज़र जिस स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करता है, उस स्टैंडर्ड को यह फ़ॉलो करता है। जैसा कि आपको पता होगा जब हम किसी भी फ्रंट एंड कोड करते थे, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे फॉर यूजिंग व्हाट फ्रंट एंड बनाने के लिए, उस समय ऑन अ ब्राउज़र रन होता था। तो जब हम राउटिंग करते थे ऑन अ फ्रंट एंड तो वो क्या करता ना फ़ॉलो करता था ब्राउज़र के रिक्वायरमेंट को फ़ॉलो करता था। वैसे ही हमारा यूआरएल डॉट पार्स था यह एक नोड जेएस को ना फॉलो करता था फॉर व्हाट फॉर राउटिंग पर्पज फॉर यूजिंग यूआरएल बट जो हमारा न्यू यूआरएल मेथड है ना वो दोनों को एक साथ फॉलो करता है ब्राउज़र एंड नोड जेएस ओके सो अब हम देख लेते हैं हमारा ट्यूटोरियल और हम देख लेते हैं न्यू यूआरएल के मेथड कि हम यूआरएल मॉड्यूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा ना कि मेरा जो नोट.जेएस का फोल्डर है उसको ना मैं ओपन कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप सो अब मैं क्या कर ले रहा हूँ वीएस कोड से अपने जो नोट.जेएस का फोल्डर है उसे ओपन कर लिया और मैं एक सिंपल सा एक फोल्डर बनाता हूँ फॉर व्हाट फॉर यूआरएल सो यूआरएल का एक फोल्डर बन गया और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ एक फाइल बना ले रहा हूँ यूआरएल डॉट जेएस ओके तो यहाँ पे बनाने के बाद मैं क्या करूँगा अ, अगर आप किसी भी कोर मॉड्यूल को यूज करना चाहते हो तो आपको रिक्वायर करने की जरूरत है सबसे पहले मैं यूआरएल मॉड्यूल को रिक्वायर करूँगा कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल टू रिक्वायर यूआरएल यहाँ पे हमारा क्या है यूआरएल मॉड्यूल रिक्वायर हो गया है तो रिक्वायर करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि हम इसमें किस किस मेथड को यूज कर सकते हैं तो इन मेथड को यूज करने के लिए हमें जरूरत होगा एक सिंपल सा एचटीटीपी सर्वर का जो हमने पहले देख लिया है प्रीवियस वीडियो में जो कि हमारा सिंपल एक एचटीटीपी सर्वर था तो अब हम देख लेते हैं कि यूआरएल मॉड्यूल का जो हमारा है ना कौन कौन से मेथड है तो उनको देखने के लिए मैं क्या कर ले रहा हूँ एक सिंपल सा ना एक यूआरएल बना ले रहा हूँ लाइक जैसा कि आपने क्रोम पे देख लिया होगा पहले जो हमने जो सर्च किया था व्हाट इज यूआरएल मॉड्यूल तो हमें यहाँ पे क्या हुआ था एक यूआरएल का फॉर्मेट गेट हुआ था www.google.com/search क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू व्हाट इज यूआरएल मॉड्यूल और एक लंबा सा फॉर्मेट था जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा था तो मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ ना एक सिंपल सा ना यूआरएल बना ले रहा हूँ उसके लिए मैं क्या कर ले हूँ कॉन्स्ट
न्यू यूआरएल इक्वल टू न्यू यूआरएल। और इसमें क्या कर ले रहा हूँ, एक सिंपल सा मैं एक यूआरएल को दे दे रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, लाइक https https colon slash slash www.example.com। और इसके बाद मैं क्या कर ले रहा हूँ, पाथ नेम दे दे रहा हूँ। अगर आपको पता हो तो हम अपने सर्वर में क्या हमने यूज किया था, पाथ यूज किया था, मल्टीपल पाथ लाइक होम पेज, अबाउट पेज। तो हमें तो सबसे पहले यूआरएल में पाथ तो देना होगा। अगर हम किसी वेबसाइट में चाह रहे हैं होम पेज को देखना, तो सबसे पहले हमें स्लैश देना होगा यूआरएल में, क्योंकि हमें होम पेज को गेट करना है विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्लैश पाथ नेम के पाथ नेम के बाद हमारा जो होगा क्वेश्चन मार्क आएगा। आफ्टर द क्वेश्चन मार्क होगा हमारा एक्चुअल जो होगा ना, क्वेरी होगा। क्वेरी जो हमें सर्च करना है, हमें सर्वर से रिस्पॉन्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, एक सर्वर से सर्च कर ले रहा हूँ, मतलब सिंपल सा यहाँ पे यूआरएल बना ले रहा हूँ, नेम इक्वल टू रवि एंड एज इक्वल टू 25। तो हमारा क्या हो जाना है, एक सिंपल सा यूआरएल बन गया जो कि कंटेन क्या कर रहा है, मेरा नेम कंटेन कर रहा है और एज कंटेन कर रहा है। तो मैंने ये सिंपल से बनाया। और आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो, जब भी आप किसी भी ब्राउजर में लॉग इन करते हो, तो वहां पे आपका जो है ना यूजर आईडी और पासवर्ड जाता है डायनेमिकली ऑन द सर्वर। क्यों? फॉर द चेकिंग द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड और ऑथोराइज फॉर द एक्सेसिंग दीज रिसोर्सेज। तो वहां पे क्या होता है ना, यहाँ पे होगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड। बट मैं तो यहाँ पे लॉग इन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा एक यूआरएल बना लिया हूँ। अब मैं क्या कर ले रहा हूँ, कंसोल क्लियर ले रहा हूँ अपने यूआरएल को, कंसोल कंसोल डॉट लॉग माई यूआरएल, सॉरी, न्यू यूआरएल। ओके, तो अब हमें क्या जरूरत होगा इनको देखने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें फाइल को रन करना होगा। रन करने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, हमें जाना होगा cd url। उसके बाद हमें क्या करना होगा, नोड url डॉट जेएस। यह सर्च करने करते ही हमारा जो कंसोल हो गया, कंसोल में आप देख सकते हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है अबाउट माई यूआरएल, कि हमने यूआरएल में क्या क्या सर्च किया था और हमारा यूआरएल क्या क्या कंटेन कर रहा है। पहले हमारा जो है एच है, जो हमारा क्या दर्शाता है, फुल यूआरएल। यह क्या कर रहा है, हमारा पूरे यूआरएल को शो कर रहा है, https://www.example.com स्लैश path name and query parameter as Ravi and my age। ओके, और यहाँ पे हमारा origin शो कर रहा है कि जो हमारे वेबसाइट का origin क्या है। जो हमारे लोग जब जैसा कि अगर हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उनका नेम देना होता है, डोमेन नेम देना होता है, लाइक www.google.com, www.youtube.com। तो हमारे वेबसाइट का ओरिजिन क्या है, https://www.example.com। और यहाँ पे एज आप देख सकते हो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या यूज किया गया, https हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और हमारा यूजर नेम और पासवर्ड का नील है, हमने यहाँ पे शो कर रहा है कि हम लॉगिन करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम ऑथेंटिकेट नहीं है, हम अपने वेबसाइट पे लॉगिन नहीं है। तो यूजर नेम और पासवर्ड नील है। जैसा कि अगर आप कोई भी ब्राउजर में होगे, किसी भी वेबसाइट पे होगे, आफ्टर दी लॉगिन ऑन अ वेबसाइट, तो वहाँ पे आपका क्या होगा ना, यूजर नेम और पासवर्ड भी रहेगा ऑन अ फॉर्म ऑफ यूआरएल। ओके, और जो हमारा होस्ट है, डोमेन नेम क्या है, www.example नेम, और होस्ट नेम भी सेम ही है। यहाँ पे जो हमारा पोर्ट है, तो हमने एक एचटीटीपी सर्वर नहीं बनाया हुआ है, तो हमने पोर्ट यूज नहीं किया हुआ है। बट जो हमारे एचटीटीपी सर्वर है ना, वो कौन से पोर्ट पे रन होता है, 443 पोर्ट पे रन होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट फिक्स है। बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सो जो हमारा पाथ नेम है, स्लैश पाथ नेम, यहाँ पे हमने ना कुछ सर्च नहीं किया, लाइक पाथ नेम में मैं क्या कर दे रहा हूँ, माई डिटेल, माई डिटेल्स। इसको सेव करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा रन कर लेना हूँ, नोड यूआरएल डॉट जेएस। सो अब हम यहाँ पे देखोगे जो हमारा पाथ नेम क्या है, माई डिटेल्स, यह क्या शो कर रहा है कि हम किस पाथ पे हैं, किस पेज पे हैं।
सो अब समझ सकते हो कि जो हमारा पाथ नेम वो शो कर रहा है कि हम किस पेज पे जाना चाहते हैं, करंटली हम किस पेज पे हैं। और जो हमारा सर्च क्या शो कर रहा है ना कि हमने एक्चुअली क्या सर्च किया। मैंने क्या सर्च किया था, सर्च बार में मैंने प्रोवाइड किया था अपना नेम और एज। सो जो हमारा यूआरएल जो है ये कंटेन करता है इन सभी चीजों को। और आप समझ सकते हो कि हमारा एक पूरा एक फॉर्मेट जो यूआरएल का है वो कैसा होता है और किन क्या-क्या चीजों को वो कंटेन करता है। तो अब हम एक सिंपल सा देख लेते हैं कि अब हम गेट कैसे कर सकते हैं हम इन चीजों को विद द हेल्प ऑफ सर्च पैराम्स। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जो इन ये चीजें हैं, हमारा जो क्वेरी पैरामीटर एज हमने जो सेंड किया था, नेम और मेरा एज, इनको हम गेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो किसी भी चीज को अपने यूआरएल से गेट करना, उनको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शो हो हमारे जो टर्मिनल में। तो कंसोल करने के बाद क्या हो गया, हमारा न्यू यूआरएल डॉट सर्च पैराम्स। जो सर्च पैराम है ना वो क्या करता है, वो जो हमने सर्च बार में जो भी चीजें हमारे एज अ पैरामीटर है ना उसको दर्शाता है, उसको गेट करता है, उसको एक्सपेक्ट करता है। सर्च पैराम से हमें क्या चाहिए, सर्च पैराम डॉट गेट, सॉरी, डॉट गेट, डॉट गेट नेम। हमें क्या चाहिए, मेरा नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना नेम लिख दे रहा हूँ। अब मैं कंसोल हो गया तो उसको मैं अब अपने फाइल को रन कर ले रहा हूँ, नोड url.js। तो यहाँ पे हमारा जो कंसोल हो चुका है नेम। तो यहाँ से आप यह सीख सकते हो कि अगर कोई भी हमारे यूआरएल, अगर यूजर क्या कर रहा है, डायनेमिकली सर्च कर रहा है, तो उससे हम उस क्वेरी को कैसे गेट कर सकते हैं, फॉर व्हाट, फॉर गिविंग द रिस्पॉन्स टू द यूजर। ब्राउजर में आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या था, हमारा क्वेरी में क्या था, व्हाट इज यूआरएल। तो सबसे पहले जो हमारा सर्वर क्या होगा ना, वो एक्सट्रैक्ट करेगा कि हमारा यूजर का एक्चुअली रिक्वेस्ट जो कर रहा है वो क्वेरी क्या है, वो क्या रिस्पॉन्स चाहता है, किस टाइप का रिस्पॉन्स चाहता है, क्या चाहता है। तो यहाँ पे क्या था, व्हाट इज यूआरएल था। बट मेरा जो यूआरएल वो कंटेन क्या कर रहा है, मेरा नेम कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, हमारा नेम कंटेन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता गिव माय नेम एज अ क्वेरी, और डायनेमिकली मैं क्या कर लेता, यहाँ पे नेम को क्या करता है, रिटर्न कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स। बट मैंने यहाँ पे तो कोई एचटीटीपी सर्वर बनाया नहीं, तो रिस्पॉन्स कैसे दूंगा। इसलिए मैंने एक सिंपल सा लिया यूआरएल जो आपको एक फुल इंफॉर्मेशन दे सकता है। अगर क्वेरी में हमारा रहेगा गिव माय नेम, आपने सर्च किया किसी वेबसाइट पे गिव माय नेम, तो सबसे पहले तो क्वेरी के फॉर्मेट में होगा, यूआरएल बनेगा। यूआरएल से सर्वर क्या करेगा ना, गेट करेगा आपका क्यूआरएल विद द हेल्प ऑफ सर्च पैराम्स। तो आप देख सकते हो कि किसी भी पैरामीटर को हम कैसे ले सकते हैं अपने यूआरएल से। तो अब ये हो गया। ओके, तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा, जो हम किसी भी क्वेरी को हम गेट करते हैं यूआरएल से, जैसा कि हमने यहाँ पे गेट किया हो हम अपने नेम को फ्रॉम द यूआरएल। तो अब हम क्या कर लेते हैं ना कि किसी भी रिक्वेस्ट को हम रिस्पॉन्स देने के लिए अब हम कैसे किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं यूआरएल में। तो आपको नीड होगा सर्च पैराम डॉट अपेंड का। यह क्या करेगा ना, आपके यूआरएल में ना चीजों को ना ऐड कर देगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, न्यू न्यू यूआरएल डॉट सर्च पैराम्स डॉट अपेंड। और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ यूजर का सिटी। सिटी, और सिटी क्या होगा, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो हमारा यूआरएल है ना वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पे जस्ट हम एक चीज को ऐड कर रहे हैं अपने यूआरएल में, जो कि हमारा यूजर का सिटी ऑफ यूजर, सिटी ऑफ यूजर। तो अब हमने अपेंड कर दिया, तो अपेंड करने के बाद अभी हम अब हमें क्या करना होगा, कंसोल कराना होगा हमें पूरे यूआरएल को। यूआरएल को क्यों कंसोल कराना होगा, कि अब हमें पता लगेगा कि हमारे यूआरएल में वो चीजें ऐड हुई कि नहीं हुई। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग न्यू यूआरएल डॉट एच ई आर एफ। जो हमारा एच ई आर एफ क्या है ना, यह इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस।
ये क्या करता है ना, हमारे पूरे यूआरएल को शो करता है। सो अब हम कंसोल कराने के बाद अब हम रन कर लेते हैं। href shows the full URL। ओके, सो अब हम क्या कर लेते हैं, अपने फाइल को रन करा लेते हैं, node url.js। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सबसे पहले नेम शो हो रहा है, और हमारे यूआरएल में एक क्या हो गया, हमारा एक सिटी ऐड हो गया। www.example.com my details name equal to Ravi, age equal to 25 and city New York। हमने क्या किया, यूजर को एक रिस्पॉन्स दे दिया कि योर सिटी इज न्यूयॉर्क। यूजर ने क्या किया था, पहले सर्च किया था व्हाट इज माय सिटी। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, क्वेरी में क्या हो गया, व्हाट इज माय सिटी। ओके, एज्यूम कर सकते हो ऐसा होगा। ओके, सो वो होने के बाद क्या होगा, अब हम यूजर को हमने क्या किया, एक रिस्पॉन्स दे दिया उसका सिटी दैट इज न्यूयॉर्क। अब हम क्या कर लेते हैं, सिटी को गेट कर लेते हैं। तो सिटी को गेट करने के लिए हमें क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग न्यू यूआरएल डॉट सर्च पैरम डॉट गेट, एंड हमारा क्या होगा, सिटी। अब हम सिटी को गेट करने, सिंपल हम सिटी को गेट कर रहे हैं हम अपने यूआरएल से। अगर यूआरएल कोई सर्च कर रहा है किसी सिटी को, किसी सिटी के बारे में सर्च कर रहा है, जैसा कि समझ सकते हो, वेयर इज द न्यूयॉर्क लोकेटेड। तो समझ लिया कि यूजर ने सर्च किया वेयर इज न्यूयॉर्क इज लोकेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूयॉर्क जो लोकेटेड है ना उसको हम रिस्पॉन्स देंगे विद द हेल्प ऑफ अपेंड। यूआरएल में हम ऐड करेंगे, उसको एक रिस्पॉन्स देंगे कि न्यूयॉर्क लोकेटेड कहाँ है। तो आप यह समझ सकते हो। अब हम क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं फाइल को, नोड यूआरएल डॉट जेएस। तो हमारा जो सिटी क्या है, न्यूयॉर्क है। ओके, तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को यूआरएल में कैसे अपेंड करना है। अब हम देख लेते हैं किसी भी क्वेरी को हम डिलीट कैसे करेंगे। जैसे कोई यूजर सर्च कर रहा है, कोई भी क्वेरी उसका हुआ, उसको हम डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक डिलीट का यूज करते हैं। तो हम मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू यूआरएल डॉट सर्च पैरम डॉट डिलीट। और डिलीट में मैं क्या करूंगा, यूजर का नेम डिलीट कर दूंगा। नेम डिलीट करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने यूआरएल को कंसोल करा लूंगा, कंसोल डॉट लॉग न्यू यूआरएल डॉट एच ई आर एफ। और मैं यहाँ पे फाइल को रन कर ले रहा हूँ, नोड यूआरएल डॉट जेएस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा यूआरएल है वो यहाँ से, जो हमारे यूजर का नेम है वो डिलीट हो चुका है। तो अब ये डिलीट हो गया। तो आप समझ सकते हो कि जो यूआरएल के मेथड है अपेंड, डिलीट और गेटिंग फुल यूआरएल। हम देख लेते हैं किसी भी दो यूआरएल को रिसॉल्व कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं। फॉर व्हाट, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपका क्या होगा कि एक टोकन बन जाएगा, एक ऑथेंटिकेशन टोकन, एक सेशन टोकन बन जाएगा, जो कि शो करेगा यूजर लॉगिन है। तो अगर आप चाहते हो कि अपने एड्रेस को चेंज करना, अपने इंफॉर्मेशन को देखना है किसी भी वेबसाइट में, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपका पाथ क्या होगा, स्लैश काउंट। यह अकाउंट कब ओपन होगा, कोई यूजर लॉगिन है, वो लॉगिन करने के बाद अगर आप चाहते हो अपने एड्रेस, प्रोफाइल, किसी भी चीज को देखना, मान लो कि मैं अपने प्रोफाइल को देखना चाह रहा हूँ, तो आपको किस पाथ को रिक्वेस्ट करना होगा, स्लैश प्रोफाइल, प्रोफाइल हो। तो अब जो हमारा यूआरएल कैसा होगा, www.example.com/account/profile। तो वहां पे जो हमारा पाथ हो गया, प्रोफाइल हो गया। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी यूआरएल पाथ को डायनेमिकली हम कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, दो ऐसा यूआरएल बना ले रहा हूँ, कॉन्स्ट सॉरी कॉन्स्ट बेस यूआरएल जो हमारा होगा https://www.example.com। जो हमारा ये क्या है, बेस यूआरएल है। बेस यूआरएल क्या है, हमारा वेबसाइट का होम पेज है। लाइक मान लो हमारा कोई भी वेबसाइट है, वहां पे कोई भी यूजर सर्च करेगा तो www.example.com और स्लैश लिखने की जरूरत नहीं है।
बट जो स्लैश है बाय डिफॉल्ट रहता है। कोई भी अब हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, होम पेज को ना एज ए डिफॉल्ट शो कर देते हैं कि कोई भी यूजर सर्च करेगा वो सबसे पहले होम पेज पे जाएगा, अगर वो स्लैश प्रोवाइड करे या ना करे, स्लैश जो हमारा रहता है वो पहले से ही डिफॉल्ट मेन पेज को शो होता रहता है। तो जो हमारा बेस यूआरएल हमारा जो है वेबसाइट का नेम है, दैट इज www.example.com। और जब हम डायनेमिकली ऐड करेंगे वो क्या होगा, कॉन्स्ट relative relative URL, दैट इज जो हमारा क्या होगा, पाथ, जो कि हमारा अकाउंट अकाउंट स्लैश प्रोफाइल। ओके, अब मैं इस यूआरएल को क्या करूंगा, ऐड करूंगा डायनेमिकली। क्यों? यूजर को रिस्पॉन्स देने के लिए। अगर आपका वेबसाइट है और आप चाहते हैं किसी भी यूजर को कोई भी रिस्पॉन्स शो करना है तो सबसे पहले आप उसको ऑथेंटिकेट करोगे। कोई भी यूजर अगर कोई भी डेटा मांग रहा है तो ऐसे तो नहीं शो कर दोगे, सबसे पहले उसको लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के लिए उसको अकाउंट पेज पे जाना होगा, अकाउंट पेज पे लॉगिन होने के बाद वो अपने प्रोफाइल पे जाएगा, स्लैश प्रोफाइल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायनेमिकली इसको ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट कॉन्स्ट रिसॉल्व। रिसॉल्व मीन्स जो डायनेमिकली एडेड यूआरएल जो होगा हमारा, उसमें मैं क्या कर लूंगा ना, न्यू यूआरएल, न्यू यूआरएल, न्यू यूआरएल, और यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा अपने दोनों बेस यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल को। तो कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, रिलेटिव यूआरएल कोमा बेस यूआरएल। अब इसको मैं क्या करूंगा, कंसोल करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग। हमारा क्या था, यूआरएल कौन सा था, रिसॉल्व यूआरएल। ओके, कंसोल लॉग रिसॉल्व्ड यूआरएल डॉट HERF। अब हम क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं फाइल को, नोड यूआरएल डॉट जेएस। ओके, सो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो हमारा यूआरएल है वो ऐड हो चुका है यहाँ पे, https://www.example.com अकाउंट स्लैश प्रोफाइल। आप समझ चुके हो कि यूआरएल मॉड्यूल को कैसे यूज करते हैं, क्या क्या मेथड है और कैसे यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक सिंपल सा एचटीटीपी सर्वर, एंड ये कंबाइन रहेगा विद द यूआरएल मॉड्यूल, जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग पाथ पे हम कैसे रिस्पॉन्स ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी पैरामीटर, विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।